आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय कलरो, समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न रचनाओं को पढ़ते हैं तथा उन रचनाओं के लेखक, विषयों, पात्रों आदि पर समूह में चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण भक्त नीति माधुरी। ये भाग 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सूरदास का शिक्षण योजना बनाया था। इसके ये दूसरा भाग है। भक्त नीति माधुरी का दूसरा भाग है तुलसीदास। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक कलरो लिया है और मोबाइल का प्रयोग करेंगे। बच्चों को पदावली को पढ़ाने के लिए, उस पाठ को पढ़ाने के लिए, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उसको पढ़ाने के लिए किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, उसकी सुर और लय के लिए हम बच्चों को उसके माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको याद करेंगे। मोबाइल इसी दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चौथी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि के विषय में बातचीत करेंगे। जैसे हमने कुछ कवि दे दिए हैं, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास और मीराबाई। इनमें से किसी एक कवि के विषय में हम बच्चों के बीच में बातचीत करेंगे। इसके बाद हम आगे शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। आगे अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 80, पाठ 14 भक्त नीति माधुरी नामक पाठ खोलने को कहेंगे और बच्चों को बताएंगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले में राजापुर ग्राम में हुआ था। इसके आगे देखते हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अद्भुत समन्वय हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1632 ईस्वी में हुई थी। अब शिक्षक तुलसीदास द्वारा लिखी गई पंक्तियों का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा पढ़ी गई पंक्तियों पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। अब शिक्षक पंक्तियों का भावार्थ बताएंगे। तो इसमें हम जो पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई हैं उनको हम किताब से पढ़ेंगे और इसमें हमने भावार्थ दिया है। तो पहली पंक्ति है यानी ये का वर्षा जब कृषि सुखानी का पछताने। इसका भावार्थ ये है कि इसमें कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब खेती सूख जाए तो वर्षा का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार समय निकल जाने पर, कोई कार्य न कर सकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। यानी समय निकल गया तो उसको पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद दूसरी पंक्ति उसमें दी गई है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और इसमें नर ना घनेरे। इसमें है दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो उपदेश देने से पहले अपने ऊपर अमल करें। यानी अर्थात ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति इसमें दिया गया है कादर मन, इसके बाद आलसी पुकारा। अब इसका भावार्थ है कायर अर्थात निकम्मा व्यक्ति हमेशा भाग्य रटता रहता है और वह भाग्य को ही अपने जीवन का आधार मानता है। इसके बाद जो चौथी पंक्ति दी गई है तुलसीदास द्वारा लिखी गई हित अनहित, इसके बाद डैश डैश गुण ज्ञान निधाना। अपना हित व अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्राणी गुण और ज्ञान का खजाना रखते हैं। इन्हें ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगली पंक्ति आ रही है तुलसीदास द्वारा रचित जहाँ सुमति। इसके बाद ये डैश डैश विपत्ति निधाना। इसका जो है हम वाचन पुस्तक से करेंगे
और उसका भावार्थ बच्चों को बताएंगे। जहाँ विचारों में एकता होती है वहाँ सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य का भंडार रहता है, लेकिन जहाँ खराब बुद्धि होती है वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और यह डैश डैश नहीं अधमाई। इसका भावार्थ है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसके विपरीत कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं होता है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इसमें समय है 10 मिनट निर्धारित है। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें हमने प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न लिया है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, और दूसरा प्रश्न लिया है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, और तीसरा प्रश्न है तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा धर्म किसे माना है, और अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा अधर्म किसे माना है, और अंतिम प्रश्न लिया है हमने रामचरितमानस की रचना किसने की। इसके बाद उपर्युक्त प्रश्नों का सही व स्पष्ट उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को प्रश्न में से संबंधित सही जानकारी देंगे, अर्थात उनको सही सही उत्तर बच्चों को बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, इसमें प्रदत्त कार्य, 5वीं हेडिंग है शिक्षण योजना की। प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट, और इसके लिए समय 5 मिनट निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को तुलसीदास की रचनाएं घर से पढ़कर आने को कहेंगे। जो किताब में जो दी गई है पंक्तियां, उनको हम बच्चों को कहेंगे घर से उसको पढ़ के आओ, कैसे पढ़ना है उसको याद करके आना है। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है, अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के फीडबैक, आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगली हमारी जो गतिविधि रहेगी, यानी अगली जो कार्य योजना रहेगी वो रहेगी अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। इसके बाद अगली कार्य योजना रहेगी, इसमें हमने वो डैश इसका इंडिकेट करना नहीं रह गया, छूट गया है, व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी देंगे। धन्यवाद।